नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी मैदान में, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे स्टूडियो में एचबीसी न्यूज हेड प्रताप राव जी। सोनिया गांधी मैदान में है, यूं तो वो मैदान में ही रहती हैं, कांग्रेस के आलाकमान है, हर काम उनके इशारों पर ही होता है। लेकिन जो काम इशारों से होता था वो अल्फाज का रूप ले चुका है। सोनिया गांधी ने कमर कस ली है प्रतिकार करने की, जवाब देने की, और साथ ही साथ तेज तरार जो रुख है वो अख्तियार करने की। प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि सोनिया गांधी मैदान में है? संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में उनके जो तेवर थे तीखे वो दिख गए थे। पूनम, इसमें एक बात और है कि जब राजा को खुद युद्ध के मैदान पे आना पड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि स्थिति कुछ नाजुक है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो पहले कैप्टन को भेजा जाता है, मेजर को भेजा जाता है, ब्रिगेडियर को भेजा जाता है, फिर मेजर जनरल जाते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल जाते हैं, फिर जनरल जाता है, और उसके बाद शायद हो सकता है तो प्रधानमंत्री को तलवार हाथ में लेनी पड़ती होगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि शायद मुझे लगता है कि ये जनरल से लेकर और कैप्टन तक की सारी जो कांग्रेस की जो ब्रिगेड है वो फेल होती हुई नजर आ रही है, और अब कमान खुद आला कमान को लेनी पड़ रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस के सामने बहुत ही एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है नेतृत्व का और कमान करने का। उसके कारण खुद सोनिया गांधी को उतरना पड़ा है, और ये कांग्रेस के लिए बड़े संकट का समय है। प्रताप जी, यानी कि सोनिया गांधी को लग रहा था कि कांग्रेस जो है अब बैकफुट पर आने वाली है, और इसी वजह से उनको अब फ्रंट पर लाने के लिए उनको उतरना पड़ा, ताकि जो कांग्रेसी बाकी जो सांसद हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं या फिर जो रक्षा कवच का काम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी जो प्यादे हैं, सेनापति कहें, जो भी हैं, तो उनमें जोश भरने के लिए सोनिया गांधी जो है उतरकर मैदान में आई है। हाँ, बिल्कुल इसीलिए आई है सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेताओं में जोश नहीं रहा। पता नहीं जोश कहाँ चला गया। या तो जोश ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल से जो अन्ना और बाबा के आंदोलन चल रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और बार बार माहौल मीडिया भी बिगाड़ रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, और साथ ही जो दल हैं यूपीए के वो भी बार बार आंखें दिखा रहे हैं। तो शायद लगता है कि कांग्रेस का ही अंदर का जो नेतृत्व है, जो उसके नेता हैं तमाम, वो कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इसलिए एक जोश भरने के लिए, जैसा कभी प्लासी के युद्ध में बाबर ने किया था, वैसे ही वो भी उतनी है कि जो लंबे चौड़े इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बाबर का भाषण जिस तरह से बड़ा हुंकार भरा था, और बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया था। आज इतनी बड़ी सेना तो वैसे कांग्रेस के पास है, लेकिन आरोपों की जो बड़ी सेना उनकी झड़ी लगी हुई है वो कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी सेना का काम कर रही है, और इसलिए खुद सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा है। लेकिन लगता यह है कि जब तक वो अपने इन कैप्टन्स को चार्ज नहीं कर पाएंगे, अभी भी जब सोनिया गांधी सामने होती है पूनम, तो वो हो हल्ला कर देते हैं और दबाव बना देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के जाते ही वही फुस पटाखा निकलते हैं। तो ये जब तक फुस पटाखा होते रहेंगे तो सोनिया गांधी की कमान संभालने का कुछ असर नहीं होगा। सोनिया गांधी को कुछ करना होगा, उनको एनर्जी देने के बाद रेगुलर वो एनर्जी जनरेट कर सकें, ऐसा अपने नेताओं को तैयार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, प्रणब मुखर्जी के बाद कोई भी ऐसा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि कांग्रेस के लिए रक्षा कवच का काम कर पाए, जो कि अच्छे आंसर जो है विपक्ष को दे पाए। और इसीलिए यही वजह है कि सोनिया गांधी को अब लगा कि जब प्रणब मुखर्जी यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं, तभी वो उतरने पड़ा। क्योंकि सुशील कुमार शिंदे की अगर बात की जाए तो उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, उसको देखते हुए वो कुछ खास नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते। जब प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति भवन भेजा गया तभी आशंका लग रही थी कि अब कौन होगा कांग्रेस को बचाने वाला, और वो सबसे बड़ी परीक्षा तो संसद के सत्र में, मानसून सत्र में होने वाली थी, और ये हो गई। मानसून सत्र जिस तरह से एकदम डेडलॉक पे पहुंच गया है और कोई बीच बचाव करने वाला नहीं है, विपक्ष के साथ बात करने वाला नहीं है, मानसून सत्र कैसे चले, सरकार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे, जनता के बीच में मैसेज जाए कि नहीं सरकार काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, ये सत्र के माध्यम से ही होता है, वो सारी की सारी स्थितियां खत्म हो गई। और लोकतंत्र की एक बड़ी बात है, संसदीय परंपरा की एक बड़ी बात है कि कभी भी जब संसद नहीं चल पाती है तो वास्तविक रूप में सत्ताधारी दल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि वो अक्षमय कहीं ना कहीं विपक्ष को कन्विंस करने में संभव नहीं रहे, विपक्ष को अपने साथ लाने में का प्रयास नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्ता पक्ष विफल हो गया, इसलिए संसद नहीं चली। ये आरोप तो अब लगना ही है। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी आगे आई है उससे पूनम लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रही है कि
जो प्रणब मुखर्जी की कमी है और कोई नेता पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो खुद करें। उन्होंने काफी कोशिश की, उन्होंने सोचा कि अंबिका सोनी को इशारा देके कुछ किया जाए, क्योंकि वो युवा तुर्क कहलाती थी संजय गांधी के समय में और बड़ी फायर ब्रांड नेता कहलाती थी। लेकिन शायद लगता है कि आग उनकी ठंडी पड़ चुकी है, वो जो जज्बा और जो तेज था वो सब खत्म हो चुका है। वो सोनिया गांधी के इशारे पे उठती तो हैं, लेकिन थोड़ी बहुत देर बोलती हैं, सोनिया गांधी का चेहरा घूमते फिर बैठ जाती हैं। तो ऐसे नेताओं से काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी आशा की जा रही थी कि इस बार फायर ब्रिगेड का नेतृत्व जो है राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि बार बार कोशिश हो रही है। आज ही खबर आई है कि राहुल गांधी पिछले जो संसदीय जो बैठकें हुई 86-87 बैठकें हुई, उनमें से केवल 24 बैठकों में ही थे। तो ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट शायद संसदीय जो कार्रवाइयों में नहीं है। तो उसके चलते यही वजह थी कि बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है जिम्मेदारी संभाले, जिम्मेदारी संभाले। और इसलिए लग रहा है कि सोनिया गांधी की मजबूरी हो गई। आखिर में उनका स्वास्थ्य उनका जिस तरह से साथ नहीं दे रहा, और लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने आलाकमान ने कमान संभाली है, ये कांग्रेस के लिए एक उदाहरण है, कांग्रेस के नेताओं के लिए उदाहरण है कि आखिर में उनके पास ये बात तो है कि कांग्रेस में एक नेता तो है। कांग्रेस ब्रिगेड में जोश भरने के लिए सोनिया गांधी को आखिरकार मैदान में उतरना ही पड़ा, क्योंकि वो कह चुकी हैं अपने सांसदों से कि तैयार रहें, हर विपक्ष के हर जो सवाल है उसका जवाब देना है और तेज तर्रार तरीके से जवाब देना है। क्या है ये पूरा जो मामला चल रहा है संसद में मानसून सत्र में, आपको दिखाते हैं। मानसून सत्र के हंगामे और कोयला घोटाले की गूंज के बीच कांग्रेस ब्रिगेड आलाकमान के ऐलान पर तैयार हो चुकी है। लगातार होते जुबानी हमलों, आक्षेपों का अब करारा जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस ने भी हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन इस बार हमलों की कमान थामी है खुद सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी यूं तो कांग्रेस आलाकमान है और सब कुछ उन्हीं के इशारों पर होता है। सोनिया अब तक खामोश थी, लेकिन अब ये मौन टूट गया है। न सिर्फ मौन टूटा है, सोनिया गांधी ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए अपने सांसदों को भी तेज तेवरों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हंगामे और स्थगन के बीच चलते मॉनसून सत्र में जहां सुषमा स्वराज कांग्रेसियों को मोटा माल मिलने की बात कह रही हैं, तो सोनिया गांधी बीजेपी द्वारा संसद को बंदी बनाने की बात कह रही हैं। सोनिया का कहना है संसद में गैर जिम्मेदार राजनीति हो रही है, तो वहीं बीजेपी देश के सबसे बड़े कोयला घोटाले का हिसाब मांग रही है। मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही सोनिया गांधी के तेवर दिखे थे और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बन जाने के बाद पार्टी में जोश भरने और जवाबी हमलों के लिए खुद सोनिया गांधी ही तैयार रहेंगी, और हुआ भी वही। कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी के बाद कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो पार्टी का रक्षा कवच बन जाए। कहने को तो सुशील कुमार शिंदे नेता लोकसभा बनाए गए हैं, लेकिन उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इसमें आड़े आ रहा था। यही वजह है कि देश की शक्तिशाली महिलाओं में शुमार कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को खुद मैदान में उतरना पड़ा, और इसका असर भी हुआ। कांग्रेसी सांसद जो आलाकमान की नजरों में हमेशा बने रहना चाहते थे, उनके कमान संभालते ही सक्रिय हो गए। संसद का मॉनसून सत्र भले ही बिना बहस निकल जाए, लेकिन आने वाले चुनावों से पहले सोनिया गांधी लगातार आक्रमण झेल रही टीम को हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में है। तो मानसून सत्र की शुरुआत में ही सोनिया गांधी के जो तेवर थे, तीखे तेवर वो दिख गए थे। उसके बाद में यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो आने वाला जो सत्र है, जो बाकी सत्र रह गया है, उसमें भी वो वही तेवर अख्तियार करेंगी। साथ ही साथ जो कांग्रेसी जो है सांसद हैं, उनमें एक जोश भरने का काम करेंगी। प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि जैसे जो चुनाव आने वाले हैं, जो राहुल गांधी के लिए नेता बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी संभाले, लेकिन जब उनको दिखा सोनिया गांधी को जिम्मेदारी राहुल की शायद नहीं समझ रहे हैं या फिर नहीं संभालना चाहते हैं, तो अब मुझे ही संभालना है, ये मजबूरी भी थी एक तरह से कि कोई यहाँ पर उभर कर नेता जो है सामने नहीं आ रहा था। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति शतरंज का खेल है पूनम, और हर बार ये शतरंज में देखा जाता है कि राजा को बचा के रखा जाता है, लेकिन राजा को यदि हमले में आना पड़ता है, हमला करने की मजबूरी हो जाती है, तो समझना चाहिए कि राजा एक सुरक्षित माहौल से निकलकर असुरक्षित माहौल में भी आ चुका है। सोनिया गांधी निश्चित तौर पे आक्रामक होकर एक ऐसे
असुरक्षित जोन में पहुंचती जा रही हैं, जहां से विपक्षी हमले उनके ऊपर तेज होंगे। अब राजनीति और ज्यादा तीखी होगी। आने वाले चुनाव में गुजरात और जो हिमाचल के चुनाव में साफ तौर पे नजर आएगा पूनम कि सोनिया गांधी का इधर हमला होगा, विपक्ष का उधर हमला होगा। इस बार बड़ा चुनाव हमलादार होगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि सोनिया गांधी को आखिर मैदान में क्यों उतरना पड़ा। क्या ये कोई मजबूरी है कि कोई नेता, मजबूत नेता, कोई कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है? फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उदय चंद जी। उदय चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। धन्यवाद जी उदय चंद जी, क्या लगता है कि सोनिया गांधी मैदान में उतरी है, कोई मजबूरी है उनके सामने? कोई मजबूत कद्दावर नेता नहीं है जो कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाए, उनके जो प्रतिकार कर पाए? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को अपने नेतृत्व की जबरदस्त बानगी पेश की, आप कह सकते हैं, उसके बाद जाहिर तौर पे यह सवाल उठने लगा है कि क्या सोनिया के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें इस तरह के तेवर दिखलाने पड़े। सोनिया के इस तेवर से न सिर्फ विपक्ष हैरत में है, बल्कि उनके पार्टी कार्यकर्ता जो है उसमें भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नई जान आ गई है। रही बात मजबूरी की, तो हम ये बता दें कि ऐसा लग रहा था एक वक्त की शायद सोनिया के बाद राहुल जो हैं वो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये कह लें कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ी है और हाल के दिनों में जैसे कई कांग्रेस के मंत्रियों पर आरोप लगे हैं और जिस तरह से बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई थी, ऐसे में जिस तरह से सोनिया ने मोर्चा संभाला है तो उससे साफ लग रहा है कि सोनिया जो है सिर्फ स्टाम्प या कहने को कि वो कहीं और से मोटिवेट नहीं हो रही है। उन्हें अब भारतीय राजनीति की पूरी तरह से समझ हो चुकी है और उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। उदय जी, इससे एक और सवाल ये नहीं उठता क्या कि जब किसी राजा को अगर युद्ध के मैदान में आना पड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि हालात गंभीर हो गए हैं, तो क्या इस समय कांग्रेस के सामने हालात बहुत गंभीर हो गए हैं जो उनकी राजा को यानी कि उनकी आला कमान को खुद को मैदान में उतरना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, कहीं न कहीं पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ ये एक सवाल उठ रहा था कि पार्टी में एक तबका ऐसा है जो मनमोहन सिंह को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पद से हटाना चाहता है जी। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि असली नेता वही है और वो जो चाहेंगी वही होगा। इस कल भी अगर आपने देखा होगा उनके इशारे के बाद जिस तरह से अंबिका सोनी ने मोर्चा संभाला वो अपने आप में हैरत करने वाला था, क्योंकि उससे पहले सारे कांग्रेसी बीजेपी के आगे बिल्कुल दबे दबे से नजर आ रहे थे। यानी आपका कहना है कि जो सोनिया का ये जो रोल है ये विपक्ष से ज्यादा अपने लोगों को बताने के लिए था? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि वो जो उनको ये माना जा रहा था कि वो एक कॉकस से घिरी हुई हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ कांग्रेसी हैं जिनके कहने पर वो चलती हैं। लेकिन कल दो चीजें साफ हुई। एक तो जिस तरह से सोनिया ने अचानक से उठ के सदन में मुलायम सिंह के पास गई, उन्होंने से नमस्ते कहा, कान में कुछ बातें की, फिर शुक्रिया करके वो वापस आ गई। वो एक स्वतः स्फूर्त था, सदन में सब कुछ अचानक हुआ, ये कहीं से नहीं था कि वो एक पहले से तय था, वो सब कुछ दिख रहा था। जिन्होंने भी उस पूरी कार्रवाई को टीवी पे देखा वो साफ था कि सोनिया ने अचानक से सोचा, अचानक से उनके दिमाग में कुछ बातें आई, वो मुलायम सिंह के पास गुफ्तगू करती हैं और चीजों को अपने साथ जोड़ती हैं। उससे साफ है कि सोनिया अब इतनी परिपक्व हो गई हैं और वो वाकई में अब पार्टी की असली नेता हैं। यानी कि सोनिया अब जो आला कमान जो है ड्राइंग रूम से निकलकर मैदान में आ गया है, ये कहना पड़ेगा कि
आला कमान बिल्कुल है, प्रताप, असली बिल्कुल आप कमान। ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को भी कल करारा जवाब दिया, ये कहते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों को कहा कि वे समय पूर्व चुनाव के लिए तैयार हो जाएं, उससे भी साफ था कि वो बीजेपी को ये जता देना चाहती थी कि वो कहीं से भी कमजोर नहीं क्या है। उदय जी, और वो उदय जी, इसमें